बाजे छम 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 कमंडल बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आंखों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आंखों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 बाजे छम 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 छम
प्रभु जी तुमने दीक्षा तारी थी, एक तपस्या तात तुम्हारी है धरती बलिहारी थी, खत्म देव तीर्थंकर की जय महाबली बलवान की। जगमग जगमग आरती की जय आदिश्वर भगवान की। जगमग जगमग आरती की जय आदिश्वर भगवान की। तारा पाती में तुम प्रगटे छात गई मन भाई थी, जगह जगह तेरा मेरा की चरणन शीश झुकाई है, फैल रही जगती में नमती महिमा उनके ध्यान की। जगमग जगमग आरती की जय आदिश्वर भगवान की। जगमग जगमग आरती की जय आदिश्वर भगवान की। जगमग आरती की जय स्वामी जय शांतिनाथ स्वामी प्रभु शांतिनाथ स्वामी। हटे वचन सेवन तू हटे वचन सेवन तू प्रेम करियामी जय शांतिनाथ स्वामी। असुर भगवो खट खट जागे हुए कर्म नासी। ओ स्वामी हुए कर्म नासी। भय आकुति थक कर भय आकुति थक कर शिवरमणि स्वामी ओ जय शांतिनाथ स्वामी। ओ वीर सिंह को नमस्कार कर भरत आरती थारी। स्वामी करो आरती थारी। सूरज से पकड़ पावे धरती से पकड़ पावे हम तुझे ज्ञानी हो महासौख शांतिनाथ स्वामी कवि शांतिनाथ स्वामी। मजे वचन सेवन को मजे वचन सेवन को जय अंतर्यामी जय शांतिनाथ स्वामी। शांतिनाथ भगवान जय हो। स्वामी को करते आया नाम गोत्र वेद ज्ञायु को नाम गोत्र वेद ज्ञायु को काशी मोक्ष पाया जय श्री
सूरज आए सूरज भी शर्माए आरती कर आरती से मतवाम करती हो अद्भुत गुरुवर के चरणों में नमन 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 जय गुरुवर 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 गुरुवर के चरणों में नमन 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 चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन जय गुरुवर 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 गुरुवर के चरणों में नमन 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 गुरुवर के चरणों में अनुमति लेके रहते हैं। पहले अनुमति हमें मिलती है किनसे? मंदिर के पदाधिकारियों से। वो कहेंगे तो इधर रह लेंगे, नहीं तो वो कहेंगे प्यार करो तो प्यार करना पड़ेगा। तो पहले अनुमति, फिर जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां के क्षेत्रपाल आदि से, और जब जाते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपने स्थान दिया और आपको मंगल आशीर्वाद है, आप में धर्म की वृद्धि आदि हो और आपने यहाँ हमारी साधना में सहयोग आदि किया। हम एक नगर से दूसरे नगर में प्रवेश करते हैं तो वहां से स्वीकृति लेनी पड़ती है ने, क्योंकि साधु महाव्रती है, नहीं तो महाव्रत में दोष लगेगा, चोरी का दोष लगेगा। तो जो देव आदि हैं उनका यथा योग वैसे सम्मान करना सम्माननीय है, ठीक है ना। देखिए कि हम मुनिराज हैं तो पूजनीय हैं। अब आप हमारे पास आए, हमने कहा ठीक है, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, भोजन आदि कर लिया, बैठ जाओ, ये आपका सम्मान है। और यदि हमने नहीं पूछा, अगली बार आओगे महाराज तो बोलते ही नहीं, महाराज नहीं आएंगे। और बाद में प्रदीप जी आए, उनसे हमने बात की, महाराज तो सिर्फ पैसे वालों से बात करें, महाराज तो हमसे बात ही नहीं करते। कर दोगे कि नहीं? ऐसा नहीं होता। एक समाचार विधि है, समाचार विधि में ये सब जो है, तो जो जैसा है उसका यथा योग वैसा सम्मान। पद्मावती आदि भी जो है वो सम्माननीय है, पूजनीय नहीं। पूजनीय हमारे जिनेंद्र भगवान है। तो जो जैसे हैं उनको वैसा यथा योग सम्मान करना चाहिए। हम किसी का सम्मान नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का अपमान करने का भी अधिकार नहीं। सम्यक दृष्टि जीव जानता है किसका कैसे सम्मान करना चाहिए। वो करता है तो उसके सम्यक में दोष नहीं आता, नहीं करता है तो भी कोई बाधा नहीं, क्योंकि किसी की अभिनय नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए और किसी का एक जना प्रश्न करता है तो कई लोगों के समाधान हो जाते हैं। इसीलिए राजा श्रेणी ने प्रश्न किए तो आज हमें इतना कुछ मिला है, ठीक है ना। इसलिए पूछो जो पूछना है। हाँ जी बेटा, वो सब
पंडित जी पूछ रहे हैं, मतलब अब ऐसा नहीं हो कि अभी नहीं आए। ऐसा नहीं महाराज जी, जी। आपका कलेक्शन तो बहुत अच्छा है। मेरी ये जिज्ञासा है मुझे कि जैसे हम लोग जो गृहस्थ अवस्था में रह करके जो क्रियाएं करते हैं, उसके माध्यम से जो तीर्थंकर भगवान हैं, जब उनकी शादी होती है अथवा विवाह की जो प्रसंग होता है, जैसे कि शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, शादी ग्रस्त जीवन की दीक्षा है। और शादी जो है क्यों करते हैं? पुत्र उत्पत्ति के लिए। और पुत्र उत्पत्ति जिससे जो है मुनि परंपरा और दान परंपरा चलती रहे। अब इनकी दोबारा जो पुत्र उत्पत्ति हुई है, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, तो जो हिंसा उसमें हुई उससे ज्यादा पुण्य के कार्य ज्यादा हुए। तो यही है कि उसमें जो हिंसा आदि के दोष लगते भी हैं, ठीक है ना, लेकिन जो है पहली बात, महापुरुष आदि जो होते हैं उनको खाते हैं, निहार नहीं होता, तो मल मूत्र आदि जो है होता ही नहीं है। जीवों की, जीव तो रहते ही रहते हैं शरीर में। जीव कब नहीं होते? केवल ज्ञान होने के बाद नहीं होते। तो उनकी विराधना होती भी है, लेकिन जो है इतना पुण्य आदि वो रहता है, तो उसमें जैसे आचार्य भगवान ने कहा कि समुद्र में एक बूंद जहर की डाल दी जाए तो समुद्र का पानी जहरीला नहीं होता। तो वो पुण्य में इतना जो है कोई मायना नहीं रखता। चलिए, हाँ जी, उधर भी भैया। तो पुण्य मिलेगा। लक्ष्मी पुण्य की दासी है कि पाप की दासी है? हम 20 किलोमीटर हम जो है ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या 2 किलोमीटर मंदिर नहीं आ सकते? हम 9 बजे सो के उठ रहे हैं, तो क्या हम 7 बजे सो के नहीं उठ सकते? तो यदि हमें नौकरी सलामत चाहिए, क्योंकि नौकरी भी तब टुकेगी जब पुण्य होगा। ये सब चीजें पुण्य के अधीन हैं। अच्छा काम, पैसा कमा भी लोगे तो पुण्य नहीं होगा तो पैसा चला जाएगा। तो इसीलिए कि हमारी जो है नौकरी, अब हो सकता है तुम मंदिर आओ और उस पुण्य से तुम्हारी नौकरी, तुम्हें पहले 7 बजे जाना पड़ता था, अब तुम्हारा टाइम 9 बजे का हो जाए। तुम्हें पहले दूर जाना पड़ता था, पास में हो जाए। आतंक रहता है मम्मियों का, बच्चे को चैन नहीं लेने देते। स्कूल गया, स्कूल से आया, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आया, फिर ये सीखने जाओ, वो सीख लो, ये सीख लो, पर धर्म का नहीं सिखाते। यदि कम से कम जो है आप बच्चों को 10 मिनट मंदिर तो लेकर आओ, क्योंकि जब तक हम मंदिर नहीं आएंगे तब तक जो है हमारे अंदर भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा नहीं होगी। क्योंकि घर बैठ के हम नहीं पहचान सकते हैं कि भगवान क्या है, मंदिर क्या है। इसलिए मंदिर तो लाना आवश्यक है। अब बच्चे मंदिर आना चाहते कि नहीं आना चाहते? आना चाहते। नहीं आना चाहते, क्यों नहीं आना चाहते? मैं कहता हूं कि मैं जहां जाता हूं वहां बच्चों की, बड़ों से ज्यादा बच्चों की भीड़ लगती है। अभी मात्र वसुंधरा में एक दिन रुका, यानी शाम को पहुंचा, और अगले दिन जो है वहां पे हमने खबर कर दी
कि बच्चों को आना है, यानी 50 बच्चे शाम को आ गए। अभी बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं ना, यानी बच्चों के ट्यूशन थे और हमने कहा कि बच्चों को आना, सारे बच्चे आए, यानी ट्यूशन का भी उनका टाइम हो रहा था, तो वो हमारे पास होके वो तब ट्यूशन गए। पर उनको ये तो बताओ कि मंदिर आने से फायदा क्या है। अभी बच्चों को ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अभी उनको अच्छे नंबर चाहिए। अब उनको ये तो बताओ कि मंदिर आने से तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, आरती करोगे तुम्हें, दीपक ज्ञान का प्रतीक है, आरती करोगे तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। देखो बच्चे तुमसे कहेंगे कि मंदिर लेके जाओ, पर मम्मी नहीं कहे, मम्मी कोई फुर्सत नहीं व्हाट्सएप से उनसे। पहले प्रयास ये करना चाहिए कि हमें मंदिर बच्चों को लेकर आना चाहिए। जो मंदिरों में पाठशालाएं चलती हैं उनमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बचपन में जो संस्कार मिल जाते हैं वह संस्कार जीवन पर्यंत रहते हैं। अब यदि हम तत्काल में नहीं आ पा रहे हैं तो आज मीडिया का ऐसा समय है, अब तुमको बच्चा पढ़ ले, हम खुद नहीं पढ़े। कितनी मम्मी है जो बच्चों से जय जिनेंद्र बोलती है, बच्चों से जय जिनेंद्र, और तुम बच्चों से जय जिनेंद्र बोलोगे तो बच्चे तुमसे भी बोलेंगे। अब जब तुम ही नहीं बोलो तो बच्चे क्या बोलेंगे। तो संस्कार घर से प्राप्त होते हैं और आज मीडिया के समय में हम बहुत प्रकार से उन्हें संस्कार आदि जो है दे सकते हैं। चलिए ठीक है, इसीलिए ये अंदर भगवान है ना, इस भगवान तक पहुंचने के लिए ये भगवान की आवश्यकता है। यदि हम इन भगवान को नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता कि हमारे अंदर भी भगवान है। ये साधन है, साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस भगवान की हमें आवश्यकता है। जब हम अपने भगवान तक पहुंच जाएंगे फिर हमें इनकी आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी हमारे लिए ये क्या है, उपादेय है, इसलिए इनके पास आना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी क्या किसी मुनि तीनों ही कई कई 24 में देखे गए हैं कि 24 बनी हुई है, वही साइड पे चरण बने हुए हैं और वही साइड पे जिनवाणी बनी हुई है। तो इस प्रकार से जो है वेदी पे देव शास्त्र गुरु तीनों ही हमारे पूज्य, तीनों ही परमेष्ठी, तो वहां पर आ सकते, कोई बाधा नहीं है। अब जगह आदि कितनी है जिसमें समाज में कोई विरोधाभास भी ना हो, तो वो भी क्या नाम है देखना चाहिए कि समाज में कई लोग इच्छित हैं, कुछ लोग नहीं है। सामंजस्य बैठा के काम करना चाहिए कि जो समाज में विवादित ना हो। मंदिर के पदाधिकारी कोई भी हो, कि जैसे हम उन गुरु से जुड़े हैं तो हमने क्या नाम है उन गुरु के हमने चरण विराजमान कर दिए। अब दूसरे प्रदान हुए तो फिर वो जिससे जुड़े थे फिर उनने उनके कर दिए। ऐसे पता चला कि भगवान की प्रतिमाएं कम, गुरु के चरण ज्यादा हैं। और वेदी पे फिर इतना कंजेस्टेड हो गया, हम तो कंजेस्टेड एरिया में रहना नहीं चाहते और वेदी को कंजेस्टेड बना दिया। अब वो चरण आपस में टकरा रहे हैं तो समाज आपस में टकरा रही है। तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात बाहर की, तो बाहर के लिए भी जो है मना कुछ नहीं है, लेकिन जो है कि हमें कहां पर क्या चीज विराजमान करना, कि खुली जगह थी, धीरे धीरे करके हमने वहां पर कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है कि हम लोग चाहे महाराज के चरण हो, चाहे भगवान हो,
इतने गिरे चुरे भी नहीं है कि धूला मिट्टी चढ़ रही है, जिनकी हम सफाई भी ना कर पाए, धूला मिट्टी चढ़ रही है, गंदगी हो रही है, तो वहां हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ना कोई दर्शन करने जा रहा है, यदि हम बना दें उद्देश्य वहां कोई दर्शन करने भी नहीं जाए, तो यूं मतलब भी क्या है? अरे गुरु तो हमारे दिल में है, हम उनके चरण ही विराजमान करने से कोई वो नहीं हो जाएगा कि उनका नाम हो रहा है। उनके प्रति आस्था और श्रद्धा होना चाहिए। नहीं अन्यथा हमने कई जगह देखे हैं, धूला मिट्टी चढ़ रही है, मान स्तंभ आदि बना तो देते हैं, पर इतनी धूला मिट्टी हो रही है कि जो सफाई आदि नहीं होती, तो बताइए कि पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा? भगवान के ऊपर धूला चढ़ रही है। या तो व्यवस्थाएं ऐसी हो कि उनका रोज अभिषेक आदि हो जाए, सफाई आदि हो जाए, कि तो गंदगी आदि यदि मंदिर के किसी, चाहे मान स्तंभ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चरण हो, चाहे यदि क्या नाम है उस पे गंदगी आदि होगी, धूला, तो समाज भी जो है धूल मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसीलिए जहां हम सेवा पूजा भक्ति आदि कर सकते हैं वहां पर करना चाहिए। और करते करते सारे सब जगह घिर जाएगी, कंजेस्टेड एरिया फिर, ठीक है ना? तो इसलिए कि कहीं चरण विराजमान हो या नहीं हो, पर हृदय में चरण जरूर विराजमान होना चाहिए। तब तो जो है कि हमारी आस्था उनके प्रति है। हमने कहीं विराजमान कर दी, कहीं देखने भी नहीं जाते, तो उस हिसाब से देख संभल के करना, ठीक है ना? चलिए ठीक है जी। गति बंद हो जाता है, कब कहाँ हो जाए, हम बातें कर रहे हैं, कहाँ किसका हो जाए, तो ध्यान रखो, सावधान रहो। कोई पता नहीं कहाँ करने आए हो, कहाँ चले गए। आयु बंद जो है वो त्रिभागी में होता है, लेकिन त्रिभागी का हमें पता नहीं है कि हमारी त्रिभागी कब है। इसीलिए हर वक्त सावधान होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जैसे आपकी उम्र कितने साल की है? 90 की है। 90 का आप त्रिभागी कर दीजिए, 30 साल में आपका जो है आयु बंद होगा। उसमें नहीं हुआ तो उसका त्रिभागी कर दीजिए, फिर उसमें ऐसे कर करके त्रिभागी में ऐसे 8 अपकर्षण होते हैं, उनमें आपका यदि नहीं हुआ है अंतर मुहूर्त में, इसीलिए कहा अंत भला तो सब भला, या अंत में जो है कि अंतर मुहूर्त में आयु का आदि, बिना आयु का बंद हुए आप कहीं नहीं जा सकते। पंडित जी, बिना आयु का बंद हुए आप नहीं जा सकते। और जिसका आयु बंद हो गया है वह वहां जाएगा ही जाएगा, आयु छूटती नहीं है। आयु बंद हुआ है, नरक गति का हुआ है तो नरक में जाना है। अब हमने कुछ पुण्य कर लिया आदि, तो नरक, जैसे 7वें नरक का बंद किया तो पहले नरक में आ सकते हैं, लेकिन जाना पड़ेगा नरक में। देव आयु का बंद किया है तो देव आयु का बंद कर लिया है, और पुण्य पाप से, जो पुण्य से, तो स्वर्ग के पहले नीच देव दुर्गति में, लेकिन वहां से स्वर्ग में। तो इस प्रकार से त्रियंच का किया है तो भोग भूमि में चले जाएंगे, मनुष्य का किया है तो भोग भूमि में चले जाएंगे, ठीक है ना? तो लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। इसीलिए हमेशा अच्छे विचार रखो, अपने परिणाम अच्छे रखो। कब जरा से भी दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए हर समय अपनी दृष्टि को अच्छा रखो,
तो अपनी गति भी अच्छी होगी जी। हाँ जी, और कोई? अस्सी पे 8 द्रव्यों के जो नाम मिलते हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, और इस प्रकार से ये 8 है। और इनको पहले तो थाली में, आप पूजा में पढ़ते कि सजाकर थाली में रखना चाहिए। तो पहले थाली में जल रखना चाहिए, फिर चंदन रखना चाहिए कटोरी में, फिर उसके बाद पहले दिशा में जल रखें, बी दिशा में चंदन रखें, दिशा में अक्षत रखें, बी दिशा में पुष्प रखें, फिर दिशा नैवेद्य, फिर विदिशा दीप, ऐसे करके क्रम से जो है रखना चाहिए। और वैसे ये तो एक क्रम बता दिया, तो अन्यथा वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो अपना चढ़ाने का क्रम जल चंदन अक्षत ऐसे हो सकता है, लेकिन रखने का क्रम जो है अलग बनेगा। यानी जल को किस दिशा में रखने का क्या उसका प्रभाव होगा, चंदन किस दिशा में रखना, दीपक किस दिशा में रखना, धूप किस दिशा में रखना, ये वास्तु से देखा जाए तो उसका भी जो है प्रभाव है। तो इस प्रकार से पूरी हमारी अष्ट द्रव्य की थाली सजाना चाहिए। और कहाँ हमें, और जो चढ़ाने वाली थाली है वो कहाँ रखना चाहिए। ये हम लोग ऐसे बैठते ना, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, लंबे लगाना चाहिए भगवान की तरफ। वैसे तो भगवान का मुख जो है पूरब में है, तो अपना मुख उत्तर में होना चाहिए। यदि भगवान का उत्तर में है तो अपना मुख पूरब में होना चाहिए। और जो है पुरुषों को भगवान के दाएं तरफ बैठना चाहिए और महिलाओं को बाईं तरफ बैठना चाहिए। तो आपने जो लंबी चौकी लगाई है तो महिलाओं को जो है बाईं तरफ बैठना और भगवान के और पुरुषों को दाईं तरफ ऐसे बैठना चाहिए। आगे उमा स्वामी श्रावकाचार्य में इस प्रकार से जो है क्या नाम है बैठने की विधि बताई है। और पूजन बैठ के ही करना चाहिए, आसन लगाकर बैठ के करना चाहिए। आसन आदि कैसा किस प्रकार से जो है आसन होना चाहिए। मैं सुनी हुई बात को कम करता हूं, मैं पढ़ी हुई बात को ज्यादा गौर करता हूं। तो इस प्रकार से जो है अब आगे वाली जो थाली है उस थाली में और जो सामग्री वाली में कम से कम 11 इंची का अंतर होना चाहिए, जिससे हमारा जो जिनवाणी है तो वो दोनों थालियों से टच ना हो। इतना स्पेस होना चाहिए, ना इससे टकराए ना उससे। जी जी बस हाँ, एक अब यहाँ चतुर्मुखी होते तो फिर क्या नाम है कोई वो नहीं थी। विश्वकर्मा कौन थे? तो विश्वकर्मा वास्तु के सबसे बड़े आर्किटेक्ट भगवान आदिनाथ के पुत्र विश्वकर्मा, जिनको भगवान आदिनाथ ने वास्तु शास्त्र का ज्ञान दिया। तो उनके भी मैं पूजा लिख रहा हूं। तो कौन सी वस्तु कहां पर रखनी चाहिए, कहां की लाई हुई प्रयोग करना चाहिए, तो उसका क्या प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार से जो है मैं भी कई ग्रंथों का जो है मैं अभी मेरी पूजन पे ही चल रही है। अभी हमने विद्वानों के साथ गोष्ठी भी की थी, तो उसमें
हमने यही उनसे चर्चाएं की। हमने उनसे कहा कि कोई भी न 13 पंथ, न 20 पंथ, न सोनगढ़, किस मंदिर की परंपरा, कोई चर्चा नहीं करना, सिर्फ शास्त्रों में कहाँ क्या आया है वो बताओ। तो हमने जो उस गोष्ठी का नाम भी रखा था कि पूजन विधि आश्य परंपरा। तो हमने पहले ये भी कहा कि ये बताइए कि आश्य परंपरा क्या है, क्योंकि एक पंडित जी आते हैं वो कहते हैं मैं आश्य परंपरा से बोल रहा हूं, एक पंडित जी आते हैं वो कहते हैं मैं आगम से बोल रहा हूं। तो पहले आश्य परंपरा और आगम में अंतर क्या है ये बताइए। तो इस प्रकार से आप इसको जैन पाठशाला हनुमान सागर यूट्यूब पे आप ये 2 दिन की गोष्ठी जो हुई है वह आप वहां देख सकते हैं कि, और आने वाले समय में अभी गोष्ठी होगी, अभी जगह स्थान अभी फाइनल नहीं किया है, लेकिन विद्वानों के साथ आने वाले समय में प्रमाण सहित वो गोष्ठी होगी कि अब विद्वान जो है प्रमाण लेके आएंगे, कहाँ किसी का उनको विषय हमने दे दिए हैं और उस हिसाब से अब प्रमाण आएंगे। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, मैं ना 13 पंथ ना 20 पंथ, मैं कभी भी इन चीजों की वो नहीं करता हूँ कि शास्त्र में कहाँ क्या है कि व्यक्ति को वो क्रिया सही रूप से हो जाए, क्योंकि हम जैन धर्म को मानते हैं और जैन धर्म को पूजा पाठ करने वाला दुखी नहीं हो सकता है। तो लोग पूजा पाठ करते हुए भी परेशान हैं, तो यानी हमारी विधि में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। मैं सभी साधुओं से, सभी विद्वानों से, मैं तो सिर्फ सीखना चाहता हूँ क्या विधि क्या है, कैसे होना चाहिए, तो कि लोगों को सही तरीके से विधि पता चले कि वास्तव में कैसे होना चाहिए। क्योंकि जैन धर्म में पूजा करने वाला जो है उसके जीवन में दुख तकलीफ नहीं होती, फिर हम क्यों परेशान हैं। आज हमने देखा जैसे कितने लोग आए, यानी पूजा पाठ भगवान की भक्ति आदि करें फिर भी परेशान है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रियाओं में कमी हो रही है। नहीं, अन्यथा दुखी नहीं होना चाहिए। जो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो इस संसार की चीजें कौन सी बड़ी चीज है, ठीक है ना। चलो आज अपन यहीं तक रखते हैं। कल सुबह अभिषेक आदि किया जाएगा, किस समय ये संस्कार किए जाएंगे, तो यहाँ से जो है फॉर्म ले